Hello everyone, welcome back to my channel MedSphere Hub. आज की इस वीडियो में हम क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट के बारे में डिस्कस करेंगे। ये क्या होता है, क्यों होता है, इसके टाइप और ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या होते हैं, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैंने अपने पिछले लेक्चर में डेवलपमेंट ऑफ फेस स्पेशली लिप और डेवलपमेंट ऑफ पैलेट इसको मैंने डिटेल समझाया है। अगर आपको वो वीडियो देखना हो तो आप देख सकते हैं। उसके बाद हमारा ये क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट का वीडियो देख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। क्लेफ्ट लिप के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। अ बर्थ डिफेक्ट इन विच देयर इज़ अ स्प्लिट और गैप इन द अपर लिप because the tissue of the lip do not fuse properly during early pregnancy। क्या होता है, ये होता है बर्थ डिफेक्ट होता है। इसमें क्या होता है, जो अपर लिप होता है उसमें स्प्लिट और गैप आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि टिश्यू ऑफ द लिप डू नॉट फ्यूज़, जो लिप के टिश्यू होते हैं वो फ्यूज़ नहीं हो पाते हैं प्रॉपरली। और ये कब होता है? अर्ली प्रेगनेंसी टाइम पे ये होता है। अब क्लेफ्ट पैलेट के बारे में आगे बढ़ते हैं। क्लेफ्ट पैलेट में क्या होता है, ये भी बर्थ डिफेक्ट ही होता है। वेयर देयर इज़ अ गैप और ओपनिंग, इसमें क्या होता है, गैप और ओपनिंग होती है। वहाँ क्या था, स्प्लिट या गैप था, यहाँ गैप और ओपनिंग है। इन द रूफ, ये रूफ में हो रहा है ऑफ द माउथ, पैलेट बेसिकली पैलेट। बिकॉज द टिश्यू दैट फॉर्म द पैलेट फेल टू ज्वाइन टुगेदर, जो टिश्यू पैलेट को बना रहा था वो ज्वाइन नहीं कर पाता है बिफोर बर्थ, उसे हम क्या कहते हैं, क्लेफ्ट पैलेट कहते हैं। अब इसकी इटियोलॉजी के बारे में बात करते हैं। तो इसकी इटियोलॉजी में फर्स्ट पॉइंट है फैमिलियर। बेसिकली फैमिलियर हो सकता है, प्रोटीन या विटामिन डिफिशियंसी हो सकती है, रुबेला इन्फेक्शन हो सकता है, रेडिएशन हो सकता है और क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ भी हो सकती हैं। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन के बारे में। तो हमारा पहला क्लासिफिकेशन है क्लेफ्ट लिप अलोन। तो यूनिलेटरल होता है, बायलेटरल होता है और मीडियन होता है। अब क्लेफ्ट ऑफ प्राइमरी पैलेट ओनली। अब इसमें क्या होता है, ये कंप्लीट होता है और इनकम्प्लीट होता है। अगर हम बात करें कंप्लीट की, तो कंप्लीट में क्या होता है, प्री मैक्सिला अब्सेंट होता है और इनकम्प्लीट में क्या होता है, प्री मैक्सिला प्रेजेंट होता है बट क्या होता है, रूडिमेंट्री होता है। इसमें इनकम्प्लीट में 3 टाइप होते हैं, यूनिलेटरल, बायलेटरल एंड मीडियन। अब आगे चलते हैं। क्लेफ्ट ऑफ सेकेंडरी पैलेट ओनली। अभी जो मैंने पढ़ा था वो प्राइमरी पैलेट था, अब है हमारा सेकेंडरी पैलेट ओनली। इसमें भी क्या होता है, कंप्लीट होता है, इनकम्प्लीट होता है और सब म्यूकस होता है। जो कंप्लीट होता है उसमें क्या होता है, सेकेंडरी पैलेट क्या होता है, ओपन होता है। इनकम्प्लीट में क्या होता है, पार्शली ओपन होता है। और सब म्यूकस में क्या होता है, म्यूकस इंटैक्ट होता है बट मसल एंड बोन आर क्लेफ्ट। अब इन्वॉल्वमेंट की बात करें तो इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है, तो सॉफ्ट पैलेट इन्वॉल्वमेंट होता है और विदाउट सॉफ्ट पैलेट इन्वॉल्वमेंट होता है। या तो पैलेट इन्वॉल्व होगा या तो पैलेट नहीं इन्वॉल्व होगा। किस केस में, क्लेफ्ट ऑफ सेकेंडरी पैलेट ओनली में। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हमारा है फोर्थ, वो है क्लेफ्ट ऑफ बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी पैलेट। पहले हमने प्राइमरी पैलेट पढ़ा, फिर सेकेंडरी पैलेट पढ़ा, अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी पैलेट बोथ। इसमें क्या होता है, कंबाइंड डिफेक्ट इन्वॉल्विंग लिप, एल्वियोलस, हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट। इसमें कंबाइंड डिफेक्ट होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हमारा है क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट टुगेदर। अब इसमें क्या होगा, लिप और पैलेट दोनों में क्लेफ्ट होगा। ठीक है, दोनों लिप क्लेफ्ट प्लस पैलेट क्लेफ्ट प्रेजेंट इन द सेम पेशेंट। इसमें क्या होगा, पेशेंट होगा उसमें हमें लिप क्लेफ्ट और पैलेट क्लेफ्ट दोनों एक ही पेशेंट में मिलेगा। अब हम क्लासिफिकेशन को फिगर के थ्रू समझेंगे। ओके, तो देखते हैं। पहला जो फिगर है ये क्या है, ये नॉर्मल लिप है। ओके, इसमें हमें दिख रहा है यूनिलेटरल क्लेफ्ट लिप, इसमें दिख रहा है आप लोग को, और पैलेट इनकम्प्लीट इजली विजिबल है। अब ये हमारा जो दूसरा फिगर है इसमें क्या दिख रहा है, बायलेटरल क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट इनकम्प्लीट। उसमें जो ऊपर वाले फिगर में आपको दिखा है इसमें क्या है, हमारा यूनिलेटरल है। इसमें क्या है, हमारा यूनिलेटरल है, लेकिन इसमें क्या है, हमारा बायलेटरल है। डिफरेंस आपको दोनों में पता चल गया होगा। और ये क्या है, यूनिलेटरल इनकम्प्लीट। ओके, आगे चलते हैं। तो हम नेक्स्ट फिगर पे आते हैं। अब इसको और भी तरीके से समझ सकते हैं। ये क्या है, नॉर्मल पैलेट, ये हमारा नॉर्मल पैलेट है, ये लिप है। ठीक है, अब क्लेफ्ट लिप, अब देखो ये हमारे लिप में ये क्लेफ्ट है, तो ये फिगर हो गया क्लेफ्ट लिप का। अब हमारा बायलेटरल क्लेफ्ट लिप है, ये हमारा लिप है और इसमें क्या है, बायलेटरल क्लेफ्ट लिप है। नेक्स्ट फोटो देखते हैं, पिक्चर देखते हैं। अब क्लेफ्ट पैलेट, ये आपको दिख रहा है, ये क्या है, हमारा क्लेफ्ट पैलेट है। अब ये एक तरफ है, इसे क्या कहेंगे, यूनिलेटरल क्लेफ्ट लिप और पैलेट। ओके,
उसके बाद ये हमारा बाईलेटरल हो गया, देखो दोनों तरफ है ना, तो ये हमारा बाईलेटरल क्लेफ्ट लिप विथ फुल पैलेट। आपको ये फिगर समझ में आ रहा होगा, बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने आपको समझाया है। ये नॉर्मल लिप है, ये यूनिलेटरल क्लेफ्ट लिप है और पैलेट इनकम्प्लीट है। और ये बायलैटरल क्लेफ्ट लिप है एंड पैलेट इनकम्प्लीट है। ये यूनिलेटरल इनकम्प्लीट है। ओके, ये नॉर्मल पैलेट है और ये क्लेफ्ट लिप है, बायलैटरल क्लेफ्ट लिप है। ये क्लेफ्ट पैलेट है, यूनिलेटरल क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट है, बायलैटरल क्लेफ्ट लिप विथ फुल पैलेट है। ओके, ये हमारा क्लासिफिकेशन हो गया। अब हम चलते हैं इंसिडेंस पे। इंसिडेंस में फर्स्ट पॉइंट हमारा ये क्या होता है, कॉकेशियन में पाया जाता है। कॉकेशियन बेसिकली क्या होते हैं, गोरे लोगों को कॉकेशियन कहा जाता है। क्या होता है, 70% जो होते हैं केसेस वो यूनिलेटरल होते हैं और यूनिलेटरल होते हैं और मोस्टली कौन से होते हैं, लेफ्ट साइड में हमें क्लेफ्ट प्रेजेंट मिलेगा। 50 केसेस में क्या होते हैं, कंबाइंड होते हैं, मतलब एक ही पेशेंट में क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट दोनों मिलेगा। 25% केसेस में क्या होते हैं, ओनली क्या होते हैं, क्लेफ्ट पैलेट होंगे, मतलब केवल पैलेट में डिफेक्ट होगा। और 25 केसेस में क्या होंगे, केवल लिप क्लेफ्ट होगा। ओके, अब आगे चलते हैं प्रॉब्लम पे। क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं, क्लेफ्ट डिसऑर्डर के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला जो क्लेफ्ट डिसऑर्डर है उसमें फर्स्ट पॉइंट है फीडिंग प्रॉब्लम, मतलब डिफ़िकल्टी होती है खाने में, इन सब में। तो फीडिंग प्रॉब्लम्स में हमारा पहला पॉइंट है डिफ़िकल्टी इन सकिंग एंड सॉलोइंग। सकिंग में प्रॉब्लम होगी और सॉल्विंग में प्रॉब्लम होगी, वो अच्छे से सक नहीं कर पाएगा और निगल नहीं पाएगा, सॉलोइंग नहीं कर पाएगा। मोर सीवियर इन क्लेफ्ट पैलेट दैन द क्लेफ्ट लिप। प्रॉब्लम्स क्लेफ्ट लिप में तो कम आती है, लेकिन क्लेफ्ट पैलेट में पेशेंट फीडिंग प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। अब हमारा नेक्स्ट क्लेफ्ट डिसऑर्डर में नेक्स्ट पॉइंट है स्पीच प्रॉब्लम। स्पीच प्रॉब्लम में फर्स्ट पॉइंट है स्पीच बिकम डिफेक्टिव। जो उसका बोलने का तरीका होगा उसमें क्या होगा, प्रॉब्लम होगी, डिफेक्ट होगा। स्पेशली कौन से पेशेंट पे डिफेक्ट होगा, तो क्लेफ्ट पैलेट वाले, जिनके क्लेफ्ट पैलेट होंगे उसमें स्पीच प्रॉब्लम ज़्यादा होगी। और डिफ़िकल्टी प्रोनाउंसिएशन, तो ऐसे कौन से वर्ड होंगे जिनको उनको बोलने में क्या होगी, प्रॉब्लम होगी, जैसे बी, डी, के, पी, टी, जी, इनको बोलने में स्पीच प्रॉब्लम होगी, उनको बोलने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट डिसऑर्डर पे बात करते हैं। तो जो नेक्स्ट डिसऑर्डर है डेंटल प्रॉब्लम्स है, उसमें क्या होता है अल्टर्ड डेंटिशन। अल्टर्ड डेंटिशन क्या होता है, कोई भी डेविएशन होगा उसके नॉर्मल डेवलपमेंट से, जैसे पोजीशन, फॉर्म, स्ट्रक्चर, किसमें, टिथ में, ये सब कोई डेविएशन हो जाएगा इन सब चीज़ों में, तो इसे कहते हैं अल्टर्ड डेंटिशन। ये डेंटल प्रॉब्लम होती है। ठीक है, सुपर न्यूमेरी टिथ। सुपर न्यूमेरी टिथ क्या होता है, एक्स्ट्रा टिथ। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है ईयर एंड रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम। अब क्या उसमें क्या होता है, रिकरेंट अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। जो अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक होता है उसमें रिकरेंट मतलब बार बार क्या हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है। क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया, मिडिल ईयर में इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन ज़्यादा देर के लिए हो जाता है तो उसे कहते हैं क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया। मिडिल ईयर इन्फेक्शन, ऊपर मैंने बताया, ये कंडक्टिव हियरिंग लॉस, इसमें क्या हो जाता है, सुनने हियरिंग लॉस हो जाता है। ठीक है, सुनने की क्षमता क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। अब कॉस्मेटिक प्रॉब्लम भी होती हैं। मैक्सिलरी ग्रोथ प्रॉब्लम होती है, उसमें क्या होता है, हाइपोप्लेसिया ऑफ मैक्सिला। हाइपोप्लेक्सिया क्या होता है, इसका मतलब होता है अंडर डेवलप मैक्सिला या फिर इनकम्प्लीट डेवलपमेंट भी कह सकते हैं। अदर एसोसिएटेड डिसऑर्डर भी होते हैं। ओके, ये हमने ख़त्म किया है प्रॉब्लम ऑफ क्लेफ्ट डिसऑर्डर। मैंने अब हम लोग पढ़ेंगे आगे ट्रीटमेंट पे कि हम कैसे क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट को कैसे ट्रीट कर सकते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा या नेक्स्ट वीडियो होगा वो इसी पे बेस होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और ऐसे ही और वीडियो लेक्चर के लिए आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।